करना है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है। क्या करना है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अगर मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा? डेप्थ में, तो वहां पे उसकी स्मॉल जी पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है, हमें वो फाइंड करना है। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक। कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है यानी अर्थ की रेडियस है, और ये रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल आर। कितनी है? कैपिटल आर। और हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है तो वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? स्मॉल जी। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। हमने क्या करा? हमने अर्थ का मास निकाला। क्या निकाला? अर्थ का मास। हमने कंसिडर किया कि जो अर्थ की डेंसिटी है उसको मैंने बोला रो। क्या बोला? रो। इट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर आप अर्थ का मास निकालेंगे, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो अर्थ का मास है, हम इतने इस पॉइंट पे है तो हम इस पूरे पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो ये पूरी वॉल्यूम कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अर्थ इज अ स्फीयर, प्रॉपर स्फीयर नहीं है बट लेकिन बहुत सारे assumptions हमें लेके चलने पड़ते हैं। जब हमें फिजिक्स पढ़नी होती है तो बहुत सारे assumptions हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ assumption लिया है कि ये स्फीयर है। क्या ये? स्फीयर। और स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने क्या निकाल लिया? ऐसे मास। क्या निकाल लिया? मास। यहाँ प्लेस किया, यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। m की वैल्यू पुट करो, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से कट गया, यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या है बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1। यानी जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था तो इस कंडीशन में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नॉर्मल लगती है ना, और वो कितनी आई? 4/3 जी रो पाई आर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने देखा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहा हूँ? डेप्थ में। डेप्थ मतलब गहराई में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ मान के चलो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आया। ठीक है, और इसका मास मैंने कितना बोला? स्मॉल m। कितना बोला? स्मॉल m। जब मैं इसको डेप्थ में लेके आऊंगा तो मैंने बोला कि यहाँ मैं इसको कितना नीचे लेके आया हूँ? d नीचे लेके आया हूँ। कितना लेके आया हूँ? नीचे d। और अगर ये d है तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे, भाई ये पूरा r था, ये d नीचे लेके आया तो मैं ये कितना पोर्शन बचा? r माइनस डी। कितना? r माइनस डी। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा r माइनस डी है, यानी यहां से लेके यहां तक भी कितना? ये r माइनस डी। समझ आ रही है बात? अब हम देखते हैं, भाई कुछ हमने माना, कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ, इस कुछ ना कुछ जी में चेंज आया, और इस जी को मैंने बोला जी डैश। क्या बोला? जी डैश। ठीक है, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डेप्थ डी, जब मैं ऑब्जेक्ट को डेप्थ डी पे लेके आया हूं तो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर? देखो, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो मास कितना हुआ? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब कितना मास कंसिडर हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अर्थ का कितना मास इसे अट्रैक्ट कर रहा है? इतना मास अट्रैक्ट कर रहा है इसे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी रो इतना, वॉल्यूम कितना होगा? ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कितना रेडियस है यहाँ पे? ये r माइनस डी। r माइनस डी का क्यूब। अब हमने ग्रेविटी जो मानी थी g डैश इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला तो जनरली फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर होता है। अब कितना मास आएगा? g तो एज इट इज, कैपिटल G तो कांस्टेंट होता है। कितना मास आया? जब ऑब्जेक्ट को आपने सेकंड कंडीशन प्लेस किया तो कितना मास आया? m डैश। कितना आया? m डैश। और कितना यहां से लेके आता है? ये रेडियस कितना? r माइनस डी, यानी r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो हमने देखा g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G, m डैश की वैल्यू रखी रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। ये ना होल स्क्वायर, भाई हमने यहाँ पे m डैश की वैल्यू प्लेस कर दी। ये वाली जो m डैश है वो मैंने यहाँ पे रख दिया सिर्फ, और ये r माइनस डी स्क्वायर एज इट इज नीचे, तो इससे कैंसिल हुआ, यानी g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G रो 4/3 पाई r माइनस डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 1 से आप डिवाइड करो तो इक्वेशन 2 ये रही, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 जी रो पाई आर माइनस डी अपॉन कितना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, रखो वैल्यू 4/3 कैपिटल जी रो पाई आर। आप देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा नीचे जी भी आएगा क्योंकि LHS LHS से डिवाइड होता है, RHS RHS से। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। तो जी डैश कितना हुआ बेटा, जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। इस आर को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यानी जी डैश इक्वल टू जी आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है।